मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ ऑलरेडी लागू हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में इसका क्या क्या असर होने वाला है। कई जगह पर नौकरी पर खतरे की आशंका जताई गई है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके सीधे प्रभाव की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इन सारे तमाम आशंकाओं के बीच अब वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ का कितना प्रभाव होगा, इसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा, इन सारी चीजों का जिक्र किया गया है। दरअसल वित्त मंत्रालय की आर्थिक विभाग की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है इसका जो असर है वो सीमित नजर आ रहा है। लेकिन अगर यही टैरिफ लंबे समय तक जारी रहा तो अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर हो सकता है। तो ये चिंता जताई गई है, क्योंकि मौजूदा समय के हालातों को देखकर वित्त मंत्रालय का कहना है कि इसका जो असर है वो बेहद ही सीमित है। लेकिन आने वाले समय में इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। दरअसल इसकी वजह ये है कि भारत से बड़ी मात्रा में अमेरिका को चीजें निर्यात होती है और इससे भारत को बहुत ज्यादा मुनाफा होता था, और अब भारत लगातार दूसरे विकल्प पर भी काम कर रहा है। जिस तरीके से कई देशों के साथ भारत संपर्क साधने की और कोशिश कर रहा है कि अपने निर्यात को उन देशों के साथ साझा करे। और आपको बता दे कि रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआत में निर्यात का असर सीमित है, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन, महंगाई और वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की कंपटीशन पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हालांकि अमेरिका के टैरिफ का तात्कालिक असर बेहद ही सीमित है, लेकिन इसके दूसरे और तीसरे स्तर के प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां ला सकते हैं। आपको बता दे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प के टैरिफ से निपटने के लिए कई नीतियों का ऐलान भी किया है, जिनका मकसद है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें एक अहम कदम अगली पीढ़ी में सुधार यानी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के तहत टास्क फोर्स का गठन करना है। ये टास्क फोर्स नियमों को आसान बनाने में, अनुपालन की लागत घटाने में, स्टार्टर और व्यापारियों के लिए अनुकूल माहौल बनाने पर काम करेगी। इसके अलावा अब सरकार जीएसटी में सुधार लागू करने की भी तैयारियां कर रही है। साथ ही व्यापार नीति को विविध भारत बना रही है। विदेशी निवेश बढ़ेगा, वैश्विक पूंजी बाजारों तक बेहतर पहुँच बनेगी और महंगाई पर दबाव भी कुछ हद तक कम होगा। ये रिपोर्ट में दावा किया गया है इससे कंपनियों के लिए लागत घटेगी और देश के कुल आर्थिक विकास को समर्थन मिलेगा। साथ ही वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत अपनी व्यापार नीति को विविध बनाकर मजबूत व्यापार प्रदर्शन बनाए रखने की दिशा में भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि भारत एफटीए के लिए यानी कि फ्री ट्रेड डील के लिए कई देशों से लगातार बातचीत कर रहा है। पिछले दिनों ब्रिटेन के साथ भारत ने एफटीए डील पर हस्ताक्षर किए थे और अब यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, चिली और पेरू जैसे बड़े देशों के साथ भारत की बातचीत जारी है। हालांकि रिपोर्ट में इसे लेकर एक चेतावनी भी दी गई है कि इन पहलों का असर दिखने में समय लगेगा और अगर अमेरिका की ओर से मौजूदा टैरिफ जारी रहते हैं तो यह उपाय भारत के निर्यात में होने वाली संभावित कमी को पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। मतलब रिपोर्ट में चेताया गया है कि भारत भले ही दूसरे देशों का विकल्प देखे, लेकिन इसका बहुत असर नहीं पड़ सकता। आपको बता दें कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वैश्विक विकास की धीमी रफ्तार के चलते अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतें काबू में रह सकती है। इससे ऊंचे टैरिफ के प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित किया जा सकता है। सरकार ने कहा है वो इन चुनौतियों से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है, देश में उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है और निर्यात को भी बढ़ावा दे रही है, आपूर्ति श्रृंखला को विविध बना रही है और वैकल्पिक आयातों के स्रोतों पर भी सुरक्षित कर रही है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर किस तरीके से जो भारत पर टैरिफ लगाया गया है उसमें भारत को कितने घाटे की आशंका है। दरअसल आपको बता दे कि अब भारत से 60.2 अरब डॉलर के निर्यात पर 50% का टैरिफ लगेगा और 3.6% माल पर 25% का टैरिफ लगेगा। हालांकि करीब 30 अरब डॉलर का सामान इस टैरिफ में छूट में रहेगा। कपड़ा उद्योग, रत्न, आभूषण और समुद्री खाद्य यानी सी फूड सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि ये श्रम प्रधान क्षेत्र है। इसके अलावा चमड़ा और जूते चप्पल उद्योग पर भी थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा। यह भारतीय निर्यातकों के लिए बेहद ही गंभीर झटका है। हालांकि ये पूरी तरीके से तबाही नहीं है, ऐसा तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि टैरिफ सिर्फ ताकत दिखाने का तरीका है। इससे अमेरिका भी कमजोर होगा। जी हाँ, एक तरफ भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय की ये रिपोर्ट सामने आई है, दूसरी तरफ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के ऊपर भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।